कठिन है। उल्लंघन करना आसान है, आज्ञा का उल्लंघन करना आसान है, लेकिन लंघन करना उल्लंघन और लंघन दोनों में अंतर है। एक गुरु ने अपने शिष्य से कहा, क्या पानी बरस रहा है? तो शिष्य ने कुछ बोला नहीं, अनसुना कर दिया। कुछ लोग बहरे होते नहीं, लेकिन जानबूझकर बहरे बने रहते हैं, क्योंकि बहरे बनोगे तो गुरु जी सोचेंगे, माता पिता सोचेंगे, सास ससुर सोचेंगे, सुनाई नहीं दिया इसलिए कुछ किया नहीं। तो बहरा बन लिया, ऊंचा सुनते और सुनते खूब है, नीचा से नीचा सुन लेते, ऊंचा पूछा कुछ नहीं, लेकिन बने हुए बहरा, चालाक बहरा, खिलाड़ी बहरा, तो बन लिया बहरा। तो गुरु ने कहा, जाओ बाहर देखो पानी बरस रहा कि नहीं, जोर से कहा। तो शिष्य बोला, गुरु जी बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाहर से बिल्ली कमरे में आई है, आपके खाट के नीचे बैठी है, उसकी पीठ छूकर देख लो, अगर उसके बाल भीगे होंगे तो पता चल जाएगा बरस रहा कि नहीं बरस रहा। अब गुरु बिल्ली की पीठ छुए, कितनी गंदी पीठ, कितने गंदे बाल, बिल्ली कहाँ कहाँ लोटी पोटी है, मैल गंदगी सब लगा है, गोबर घुसैली घुसी कहाँ घुसी है। बिल्ली का कोई ध्यान दे तो जान बचे, कुत्ते रपटाते हैं बिल्ली को तो बिल्ली जान बचाए भागत है, चाहे जो गंदगी लगे कूद फाद निकल जाते। और बिल्ली की पीठ छोड़ते तब गुरु चुप हो गया। गुरु जहाँ पर देखता है कि ये शिष्य उदन्नता पर आ गया है तो शांत हो जाता है। कभी कभी गुरु समझा देता है, कभी कभी डांट देता है। बुद्धिमान सासू भी चुप हो जाती है, जब देखती है बहुओं की चाल तिरछी है तो सासू अपनी चाल सीधी कर लेती है, वो सिलेंडर हो जाती है। अगर सिलेंडर ना हो घर में गैस सिलेंडर फटेगा फिर। तो सब बहुएं माहौल घोंट पीकर बैठी हैं सासुएं, और बहुएं जो है कहते हैं ना, बेर केर कैसे निभे, बेर और केर, केर माने केला और बेर माने बेरी, दोनों की कैसे निभे, वही रस डोलैया अपने उनके फाटक अंग। सासें उम्र होने से बूढ़ी नहीं होती, सासें बहुओं के उदंड चाल से जल्दी बूढ़ी हो जाती है। बाप उम्र पूरी होने से जल्दी नहीं मरता है, न बीमार होता है। बेटों की अटपटी चाल ढाल से बाप बहुत जल्दी बीमार भी होता है, मर भी जाता है, नींद हराम हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारे माता पिता और तुम्हारे सास ससुर लंबी आयु तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, चुस्त रहें, दुरुस्त रहें, तंदुरुस्त रहें और लंबे उम्र तक जिंदा रहें, तो याद रखना उनको टेंशन मत दीजिए, उनको परेशान मत कीजिए, थोड़ा उनके मन का भी कर दीजिए, उनको थोड़ा 24 घंटे में 2-4 बार ठहाका लगाकर हंसा दीजिए, फिर उनकी उम्र बढ़ जाएगी और स्वास्थ्य भी अच्छा होगा। अपने बूढ़े माँ बाप को हंसाना भी चाहिए, अपने सास ससुर को भी खुश कर देना चाहिए। ऐसे कार्य करो, ऐसी बोली बोलो, ऐसी चाल चलो कि बूढ़े सास ससुर मन मन मुस्कुराते हैं। अपने गुरु को भी खुश कीजिए। दूसरों को जो खुश करने की कोशिश करता है वो व्यक्ति स्वयं बहुत खुश रहता है, और जो दूसरों को चिंता देता है वो स्वयं डबल चिंता में गिरता है। अपने शिष्यों को भी खुश रखिए, शिष्यों को भी तंग नहीं करना, अपने बेटे बहुओं को भी खुश रखिए। धीरे धीरे उनको अधिकार भी दीजिए, धीरे धीरे उनको सौंपिए भार, धीरे धीरे उनके कंधों पर बोझा वजन डालिए और धीरे धीरे स्वयं को हल्का भी कीजिए। अनुशासन भी रखिए, अनुशासन देश को महान बनाता है। अंकुश
हाथी को समझदार बनाता है, चाबुक घोड़े को लाइन पर चलना सिखाता है, और भैंसा वाला चाबुक भैंसा से भी बैलगाड़ी खींचने की शक्ति दे देता है। भैंसा चाबुक देखता है बिल्कुल लाइन पर हो जाता है। ऐसे ही अनुशासन, कंट्रोल इंसान को महान बना देता है, और जिसमें अनुशासन नहीं है, कंट्रोल नहीं है, मन पर ब्रेक नहीं है, वो महान बनने योग्य था लेकिन महान नहीं बनता है, बल्कि वो शैतान बन जाता है।